नमस्कार। कभी ये सोचा है कि सरकारी कागजात में सिर्फ एक शब्द, जी हाँ, सिर्फ एक शब्द बदलने से किसी कानून का पूरा मतलब कैसे बदल सकता है? ये सिर्फ मुश्किल भाषा नहीं है, ये ताकत है। और आज हम आधिकारिक शब्दों की इसी छिपी हुई शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि ये भाषा इतनी खास और कई बार इतनी मुश्किल क्यों होती है? असल में ये जो जटिलता है ना, ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी खूबी है। इसका सीधा सा मकसद है ये पक्का करना कि हर शब्द का सिर्फ एक और एकदम साफ मतलब निकले, ताकि किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और भाषा की इस बारीकी को समझने के लिए हम एक खास गाइड का सहारा लेंगे, जिसका नाम है सरल प्रशासनिक शब्दावली। ये हमें दिखाती है कि प्रशासन में हर शब्द को कितनी सावधानी से और किस इरादे से चुना जाता है। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही आम सी लगने वाली मुश्किल को देखते हैं। क्या होता है जब अंग्रेजी के एक मामूली से शब्द के हिंदी में कई प्रशासनिक अर्थ निकल आते हैं? यहीं से कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का खेल शुरू होता है। इसके लिए एक शब्द लेते हैं, अबनॉर्मल। अब देखिए, रोज की बातचीत में इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जो सामान्य ना हो। लेकिन जैसे ही यही शब्द किसी सरकारी फाइल में आता है, इसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। ये देखिए, एक ही शब्द है, अबनॉर्मल, लेकिन हिंदी में इसके पांच पांच अलग अलग प्रशासनिक चेहरे हैं। ये सिर्फ अनुवाद की चुनौती नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इनमें से सही शब्द चुने कैसे, खासकर तब जब हर शब्द का कोई अलग कानूनी या वित्तीय असर हो सकता है। और इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में, संदर्भ। सही शब्द इस बात पर निर्भर करेगा कि एबनॉर्मल क्या है, कोई मांग है, कोई मुनाफा है या फिर कोई कीमत है। और ये चुनाव यूं ही नहीं होता, इसके पीछे एक मजबूत तर्क होता है। यहाँ देखिए, ये मामला कितना सटीक हो जाता है। अगर मांग एबनॉर्मल है तो उसे कहेंगे असामान्य मांग, लेकिन अगर मुनाफा एबनॉर्मल है तो सही शब्द होगा अस्वाभाविक लाभ। देखा, अंग्रेजी का शब्द वही है, लेकिन जैसे ही संदर्भ बदला, हिंदी का शब्द भी बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्वाभाविक लाभ पर टैक्स के नियम शायद अलग हों। यहाँ हर शब्द का अपना एक तय काम है। तो अगर संज्ञाओं में यानी नाउन्स में इतनी सटीकता है, तो क्रियाओं यानी एक्शंस में क्या होता होगा? यहाँ तो छोटे छोटे फर्क का मतलब बहुत बहुत बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा कि वो किसी कानून को सही या गलत ठहरा सकते हैं। जरा इन तीन क्रियाओं को देखिए, अबॉलिश, एब्रोगेट और अब्रिज। पहली नज़र में ये सभी किसी चीज़ को खत्म करने या कम करने जैसे ही लगते हैं, लेकिन प्रशासन की दुनिया में इनके मतलब में ज़मीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सबसे पहले है अबॉलिश। इसका इस्तेमाल किसी बड़ी व्यवस्था या सामाजिक प्रथा को खत्म करने के लिए होता है, जैसे गुलामी प्रथा। ये किसी चीज़ को जड़ से मिटा देने जैसा है, उसका पूरी तरह से उन्मूलन कर देना। फिर आता है एब्रोगेट। ये बहुत ही खास शब्द है। इसका इस्तेमाल किसी कानून, किसी संधि या किसी औपचारिक समझौते को निरस्त करने के लिए किया जाता है। आप किसी प्रथा को एब्रोगेट नहीं कर सकते और न ही किसी कानून को अबॉलिश कर सकते हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? अबॉलिश एक सोच या प्रथा को खत्म करता है, जबकि एब्रोगेट एक दस्तावेज यानी किसी कानून या संधि को रद्द करता है। और यही वो बारीक सी बात है जो किसी भी सरकारी एक्शन की कानूनी वैधता तय करती है। सोचिए, एक गलत शब्द का इस्तेमाल और पूरा का पूरा फैसला ही अवैध हो सकता है। और हमारा तीसरा शब्द अब्रिज इन दोनों से एकदम अलग है। इसका मतलब है किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना। ये किसी चीज को खत्म नहीं करता, बस उसके आकार को कम कर देता है, जैसे किसी रिपोर्ट को छोटा करना। ये दिखाता है कि भाषा कितनी नुनुकामान हो सकती है। अच्छा, अभी तक तो हमने वो शब्द देखे जिनका एक सटीक मतलब था, लेकिन तब क्या होता है जब शब्द अपने लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ से कुछ बिल्कुल अलग कहना चाहते हों? चलिए, मुहावरों की दुनिया में चलते हैं। इस मुहावरे को ही ले लीजिए, अबव बोर्ड। अगर इसका एक एक शब्द का अनुवाद करें तो मतलब होगा एक बोर्ड के ऊपर। लेकिन जाहिर है, प्रशासन में तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता। तो फिर असली मतलब क्या है?
इसका प्रशासनिक अर्थ है प्रकट रूप से या ईमानदारी से। जब ये कहा जाता है कि कोई डील अबव बोर्ड थी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया, सब कुछ खुला और पारदर्शी था। ये सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि एक पूरे विचार का अनुवाद है। ऐसा ही एक और उदाहरण है अबव पार। आमतौर पर इसका मतलब होता है औसत से बेहतर, लेकिन जैसे ही ये शब्द वित्तीय दुनिया में आता है, इसका अर्थ बदल जाता है। तब इसका मतलब हो जाता है अधिमूल्य पर, यानी किसी चीज का अपनी असली कीमत से ज्यादा में बिकना। संदर्भ बदला और अर्थ बदल गया। तो हमने देखा कि शब्द कितने सटीक होते हैं और संदर्भ पर कितना निर्भर करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? इन शब्दों की इतनी परवाह करने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये सिर्फ सही शब्द चुनने का खेल नहीं है, ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि शासन साफ सुथरा हो, कानूनी तौर पर मजबूत हो और हर नागरिक के लिए निष्पक्ष हो। असल में सटीक भाषा ही एक असरदार और न्यायपूर्ण प्रशासन की नींव है। इस सटीकता के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, यह हर तरह के भ्रम को खत्म करती है, ताकि कानून का सिर्फ एक ही मतलब निकले। दूसरा, इससे ये भी साफ हो जाता है कि कानून बनाने का असली इरादा क्या था। और जब इरादा साफ होता है, तो तीसरा लक्ष्य पूरा होता है, यानी निष्पक्षता, क्योंकि तब नियमों को सबके लिए एक जैसा लागू किया जा सकता है। मार्क ट्वेन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही फर्क है जितना बिजली और जुगनू में। प्रशासन की दुनिया में ये बात 100% सच है। यहाँ लगभग सही शब्द से काम नहीं चलता, क्योंकि एक छोटा सा फर्क भी किसी फैसले या कानून का पूरा मतलब पलट सकता है। तो हम शुरुआत करेंगे उन शब्दों से जिनका लेना देना किसी चीज को छोड़ने या खत्म करने से है। यहाँ पर हम शब्दों को रटने की बजाय उनके पूरे परिवार को पहचानने की एक सिंपल सी तकनीक सीखेंगे। तो हमारा पहला शब्द है अबैंडन। ये एक क्रिया यानी वर्ब है और इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को, किसी अधिकार को या किसी संपत्ति को पूरी तरह से छोड़ देना, उसका परित्याग कर देना। और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। देखिए कैसे एक ही शब्द अलग अलग रूप ले रहा है। अबैंडन जो एक एक्शन यानी क्रिया है, वो अबैंडन्ड यानी छोड़ा हुआ एक विशेषण बन जाता है, और अबैंडनमेंट यानी त्याग एक संज्ञा बन जाता है। ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न आपको बार बार दिखेगा। अच्छा, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। असल सरकारी दस्तावेजों में परित्यक्त परिसंपत्ति या परित्यक्त कार्गो जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, एक बार पैटर्न समझ में आ जाए तो असली दुनिया के उदाहरण कितने साफ हो जाते हैं। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं, एब्डिकेट। ये सुनने में अबैंडन जैसा लग सकता है, पर इसका इस्तेमाल बहुत खास है। ये तब यूज होता है जब कोई अपनी मर्जी से कोई बड़ा पद, कोई सिंहासन या कोई बहुत बड़ा अधिकार त्यागता है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। और यहाँ भी वही पैटर्न काम कर रहा है। क्रिया एब्डिकेट से बन गया संज्ञा एब्डिकेशन यानी पद त्याग। ये क्रिया से संज्ञा बनाने का एक और बेहतरीन उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अबेट को देखते हैं। इस शब्द का मतलब है किसी चीज की ताकत, उसकी तीव्रता या उसकी मात्रा को कम करना या खत्म कर देना। ये टैक्स, जुर्माना या किसी कानूनी कार्रवाई के मामले में बहुत इस्तेमाल होता है। और हाँ, बिल्कुल सही सोचा, यहां भी वही पैटर्न है। क्रिया अबेट से बनती है संज्ञा अबेटमेंट, जिसका मतलब है कमी या छूट। इस पैटर्न को पहचानना ही इन शब्दों को हमेशा के लिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, अबेटमेंट सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में कटौती प्रमाण पत्र कहते हैं। यह एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी टैक्स में मिली छूट या कटौती को साबित करता है। तो ये शब्द सिर्फ डिक्शनरी में नहीं है, ये हमारी असल जिंदगी में काम आते हैं। ठीक है, अब हम अपना फोकस थोड़ा बदलते हैं। अब बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जिनका सीधा ताल्लुक कानून और कोर्ट कचहरी से है। यहां पर शब्दों के छोटे छोटे अंतरों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। स्क्रीन पर 2 बहुत जरूरी कानूनी शब्द हैं, अबडक्ट और अबेट। अबडक्ट का मतलब है अपहरण करना, मतलब किसी को जबरदस्ती उठा ले जाना। ये एक फिजिकल एक्शन है। वहीं अबेट का मतलब है किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाना या उसकी मदद करना। दोनों ही गंभीर लेकिन बिल्कुल अलग अपराध हैं और इनके संज्ञा रूप हैं अबडक्शन और अबेटमेंट।
चलिए अब हम कुछ ऐसे बुनियादी शब्दों को देखते हैं जो किसी प्रक्रिया, नियम या फिर योग्यता के बारे में बताते हैं। ये शब्द ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस और योग्यताओं को समझने की नींव की तरह हैं। एक शब्द है अबाइड। इसका मतलब सिर्फ मान लेना नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है जिसमें 3 बातें शामिल हैं: नियमों को दिल से स्वीकार करना, उन पर टिके रहना और फिर उनका पालन करना। यह किसी कानून के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने को दिखाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। एब्रिविएट एक क्रिया है जिसका मतलब है किसी चीज को छोटा करना, और एब्रिविएशन उसका नतीजा है, यानी संक्षिप्त रूप। क्रिया से संज्ञा बनने का ये पैटर्न तो बहुत ही आम है। और आखिर में एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी जोड़ी, एबल और एबिलिटी। एबल एक विशेषण है जो किसी की काबिलियत बताता है, और एबिलिटी वो संज्ञा है जो उस काबिलियत का नाम है। विशेषण से संज्ञा का ये बदलाव भी बहुत आम है।